परियोजना के संरक्षण का अंतिमीकरण कार्य किया जा चुका है, जिसके अनुसार डीपीआर गठन का कार्य प्रगति पर है। रुद्रपुर शहर में यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए रुद्रपुर बाईपास के कार्य की निविदा आमंत्रित की गई है, जिसको पूर्ण करने की लक्षित अवधि 24 माह है। जनता ने हमें इस बजट को बनाते समय विभिन्न माध्यमों से पूर्व निर्मित सड़कों का डामरीकरण एवं नवीनीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने से संबंधित जनता द्वारा सुझाव प्राप्त हुए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है, अभी तो आर्थिक विकास के इंजन को भी गति मिलती है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि मार्गों के डामरीकरण एवं नवीनीकरण हेतु विगत वर्षों की तुलना में सुसंगत मद के अंतर्गत यथोचित बजट प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने परिसंपत्तियों के साथ साथ अनुरक्षण को भी शीर्ष प्राथमिकता प्रदान की है। इसी क्रम में पूर्व में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों के अनुरक्षण के लिए हम लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नई मांग पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण में 150 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। समग्रता लोक निर्माण के अनुरक्षण मद में वर्तमान वर्ष के प्रावधान रुपए 430 करोड़ 67 लाख की तुलना में लगभग 97% की वृद्धि करते हुए बजट में 850 करोड़ 47 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अवगत कराना है कि अनुरक्षण मद में मुख्यतः सड़क वे सेतु का अनुरक्षण सम्मिलित है। अध्यक्ष जी, केंद्रीय सड़क अवस्थापना निधि योजना के अंतर्गत जनपद नई टिहरी में गंगा नदी के ऊपर पुनर्निर्मित लक्ष्मण झूला पुल के समीप बजरंग सेतु का निर्माण कार्य संपादित किया जा रहा है। सेतु का निर्माण कार्य जुलाई 23 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राज्य की अति महत्वपूर्ण योजना है। सर्व ऋतु सड़क के बनने से हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक पहुंच सुगम हुई है। सड़क निर्माण से जहां एक और आवागमन की सुगमता हुई है, वहीं दूसरी ओर दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों के स्थानीय उत्पादों को बाजार सुलभ होने के कारण उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। ग्रामीण सड़क मार्गों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों तक अन्य सुविधाओं के साथ साथ चिकित्सा सुविधाएं की पहुंच भी आसान हो गई है और तत्काल चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 2288 किलोमीटर के आवंटन के सापेक्ष समस्त स्वीकृतियां प्राप्त कर मार्च 2025 तक मार्गों के सुदृढ़ीकरण कराने का लक्ष्य है। मार्च 2023 के उपरांत अवशेष असंयोजित बसावटों को आगामी वित्तीय वर्ष 23-24 में सड़क संपर्क से संयोजित करते हुए 250 से अधिक आबादी की समस्त पात्र असंयोजित बसावटों का संयोजन पूर्ण करने के लिए हम प्रयासरत हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लगभग 935 करोड़ रुपए का व्यय कर 579 किलोमीटर लंबे मार्गों पर निर्माण कार्य पूर्ण 250 से अधिक आबादी की 24 बसावटों को सड़क संपर्क प्रदान किया गया है। अध्यक्ष जी, निर्बाध संचार की हमारी प्रतिबद्धता हमको प्रदेश की राजधानी देहरादून में मेट्रो रेल की रूपरेखा तैयार करने की अभी प्रेरणा देती है। इस हेतु आगामी बजट में पूंजीगत मद में 101 रुपए का प्रावधान किया गया है। 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मल्टी मॉडल का एक रोपवे है। यह अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि जनपद उत्तरकाशी के अंतर्गत यमुनोत्री रोपवे परियोजना का निर्माण पीपीपी मोड में विकसित किए जाने हेतु निजी निवेशक का चयन कर अनुबंध हस्ताक्षरित कर लिया गया है। हेमकुंड साहिब तथा केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने हेतु गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तथा सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण किए जाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 21/10/2022 को शिलान्यास किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी,
प्रदेश की भूस्थिति को देखते हुए एवं सशक्त उत्तराखंड के लिए उन्नत नागरिक उड्डयन तंत्र की आवश्यकता है। हम एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी सरकार पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर हेलीपैड से संतृप्त करने का प्रयास कर रही है। नागरिक उड्डयन हेलीपैड हेतु नगर निगम हरिद्वार की भूमि अधिग्रहण किए जाने के कारण नगर निगम हरिद्वार को मुआवजे के भुगतान हेतु नई मांग के माध्यम से 63 करोड़ 60 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे कर लिया गया है। अध्यक्ष जी, सड़क दुर्घटना एक गंभीर विषय चिंता का विषय है। सड़क सुरक्षा के लिए सुचिंतित योजनाओं की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने इस समस्या को समग्रता की दृष्टि से देखा है। सुरक्षित सड़क, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, दक्ष ड्राइवर, फिट वाहन आदि सभी बिंदुओं को समेटे हुए एक होलिस्टिक अप्रोच को प्राथमिकता दी है। इस संदर्भ में बजट में मुख्यतः लोक निर्माण विभाग व परिवहन विभाग के अंतर्गत सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत यथोचित प्रावधान किए गए हैं। परिवहन विभाग के संदर्भ में थर्स्ट एरिया सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा की बेहतर उपाय करना है। समग्र रूप से मार्ग अभियांत्रिकी, रोड इंजीनियरिंग के अंतर्गत मार्ग निर्माण की गुणवत्ता में सुधार, क्रैश बैरियर की स्थापना आदि कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि निर्माण से संबंधित विभागों के स्तर पर अनुसरण किया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु हमारी सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं और स्पीडिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए व्यावसायिक वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण की अनिवार्यता की गई है। दिनांक 31 जनवरी 2023 तक लगभग 1,09,000 वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण संयोजित किए जा चुके हैं। चालकों की लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दृष्टि से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सॉफ्टवेयर हार्नेसिंग ऑटोमोबाइल फॉर सेफ्टी विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से चालकों की परीक्षा ऑटोमेटेड रूप में से लिए जाने की व्यवस्था है तथा परीक्षा की रिकॉर्डिंग हेतु CCTV की व्यवस्था भी की गई है। राज्य की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्टों को समाप्त करते हुए विभाग द्वारा 29 मोटरसाइकिल प्रवर्तन दल और 9 मोबाइल टास्क फोर्स गठित की गई है जो 24 घंटे राउंड द क्लॉक संचालित होंगी। माननीय अध्यक्ष जी, वाहनों के निर्बाध संचालन के दृष्टिगत एवं माननीय हस्तक्षेप द्वारा प्रवर्तन में कमी करने एवं वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए 10 स्थानों पर ANPR कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से प्राप्त डाटा का उपयोग परिवहन विभाग के साथ साथ राज्य कर विभाग, पुलिस विभाग, भूतत्व व खनन विभाग द्वारा तथा पर्यटन विभाग द्वारा भी किया जाएगा। ई-गवर्नेंस के माध्यम से जनता को परिवहन संबंधी ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सभी 19 संभागीय व उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में वेब आधारित वाहन 4O एवं सारथी 4O और रोल आउट कर दिया गया है। ऑनलाइन सेवाओं हेतु जन सुविधा केंद्रों को अधिकृत किया गया है। लाइसेंस संबंधी समस्त सेवाएं ऑनलाइन प्रारंभ कर दी गई हैं। वाहनों के पंजीयन से संबंधित 13 सेवाएं ऑनलाइन थी। मार्ग नवंबर 2022 में 6 अन्य सेवाएं तथा परमिट, अस्थायी परमिट, ट्रेड सर्टिफिकेट, स्टेट कैरेज टैक्स, अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों से उपकर एवं चलान कर प्रशमन शुल्क ऑनलाइन कर दिया गया है। हमारी सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नियमित अंतराल पर स्थापना करने हेतु भी प्रयासरत है। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट रिसर्च झाझरा जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में टेस्ट ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। ऋषिकेश एवं कोटद्वार में ट्रैक निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। अल्मोड़ा एवं काशीपुर में ट्रैक निर्माण हेतु DPR अनुमोदन की कार्रवाई गतिमान है। आगामी वित्तीय वर्ष में नई मांग के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में किए जा रहे प्रावधान का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। वाहन चालक की दक्षता सुनिश्चित करने हेतु परिवहन विभाग प्रयत्नशील है। इस संबंध में समस्त अनुज्ञा प्राधिकारियों के कार्यालयों में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट की सुविधा विकसित किया जाना प्रस्तावित है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग लैब चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु 24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है।
वाहनों की फिटनेस टेस्टिंग की गुणवत्ता में भी सुधार आवश्यक है, जिसके लिए ऑटोमेटेड व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसी सुविधा समस्त जिलों में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। व्हीकल टेस्टिंग सेंटर का निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए 60 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। चार धाम यात्रा मार्गों पर वाहन चालक हेतु विश्राम, चिकित्सा एवं अन्य सुविधा के लिए 50 लाख का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, देवभूमि उत्तराखंड सदैव से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। हमारे यहाँ अनुभूतियों के स्तर पर समृद्ध होने तथा आनंद मिश्रित रोमांच लेने के असीम अवसर हैं। जो विविधता हमारे यहाँ है वह अन्यत्र दुर्लभ है। योग के साथ साथ आयुष के ज्ञान से गगनचुंबी चोटियां और गंगा में स्नान से दिव्य एक पहचान है, अप्रतिम स्थान है, अप्रतिम स्थान है। माननीय अध्यक्ष जी, आयुष और योग की समृद्ध परंपरा से चिकित्सा पर्यटन की असीम संभावना हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ ग्रामीण पर्यटन की भी अच्छी संभावना है। पर्यटकों का रुझान भी ग्रामीण पर्यटन की तरफ बढ़ा है। शहर की आबादापी से दूर गांव की खुली आब हवा, हरियाली और मिट्टी की सौंधी महक पर्यटकों को सुकून देती है। इस परिदृश्य में होम स्टे, इको टूरिज्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हमारी सरकार कर रही है। यह कदम प्रदेश के आर्थिकी से संबंधित विभिन्न हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। भव्य, सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा का संचालन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु सुचारू संपर्क मार्ग एवं संयोजकता के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं की सुनिश्चित शीर्ष प्राथमिकता में है। पेयजल, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि के तत्वाधान में योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। चार धाम यात्रा मार्गों पर वाटर एटीएम अधिष्ठापित किए गए हैं और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी सरकार की सतत प्रयासों से उत्तराखंड फिल्म शूटिंग का पसंदीदा स्थान के रूप में पहचान बना रहा है। यह प्रदेश की आर्थिकी के विकास एवं रोजगार के नए अवसर के आलोक में महत्वपूर्ण है। इस बजट में फिल्म परिषद की स्थापना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा पर्यटन के विकास के लिए नीतिगत एवं बजटीय प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रसंगवश मैं यहाँ कुछ बजटीय प्रावधान का उल्लेख कर रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद हेतु 63 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण हेतु 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे मानसखंड व केदारनाथ के चिन्हित मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा सकेगा। टिहरी झील का विकास निर्माण हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के योग हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इको टूरिज्म हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चार धाम यात्रा मार्गों पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन का विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन एवं वेलनेस सिटी का निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन विभाग अंतर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, मनुष्य ने नगरों का निर्माण किया है, किंतु ग्राम सृष्टिकर्ता की ही कीर्ति है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की आत्मा गांव में बसती है। हम ग्राम में विकास की नींव मजबूत करना चाहते हैं। हमारा पूर्ण विश्वास है कि खुशहाल ग्राम्य जीवन ही संतुलित शहरी विकास को सुनिश्चित करेगा। हम गांव के स्तर पर आधारभूत सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। शिक्षा, चिकित्सा, निर्बाध ऊर्जा, संचार व संयोजितता तथा रोजगार या स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता ग्रामीण स्तर पर करने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। सरकार द्वारा पलायन रोकने व रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने तथा गांव की आर्थिकी को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है। हमारी सरकार ने गांवों के सुनियोजित विकास के लिए एक नई योजना ग्राम्य विकास महायोजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रयास जारी हैं। विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं आधारित गतिविधियों को चिन्हित कर किसान उत्पादक संगठन विकसित करने की कार्य योजना है। रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर
योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से हब एवं स्पोक मॉडल के तहत सभी जनपदों में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर्स योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करने की योजना है। आजादी की अमृत महोत्सव वर्ष में अमृत सरोवर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के माध्यम से सूखे पहाड़ों को हरा भरा करने के साथ साथ खेती हेतु भी सिंचित भूमि में वृद्धि होगी। कृषि की सहायक गतिविधियां जैसे मत्स्य पालन आदि को बढ़ाया जा सकेगा तथा पर्यटन भी विकसित होगा। इन सबके सम्मिलित प्रभाव से स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि होगी। हमारे राज्य को 75 सरोवर प्रति जनपद की दर से 975 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया था। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके सापेक्ष राज्य ने 1222 अमृत सरोवरों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया और यह लक्ष्य की तुलना में 125% है। आज तिथि तक 1100 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वितीय वर्ष 2021 से 22-23 तक कुल 35,074 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके सापेक्ष कुल 34,098 आवास माह फरवरी 2023 तक स्वीकृत हैं और कुल 15,440 आवास पूर्ण कराए गए हैं। निर्माणाधीन 18,658 आवासों को 6 मार्च 2024 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के लाभार्थियों को मकान पूरा होने पर घर के उपयोग हेतु आवश्यक साजो सामान व बर्तन आदि की खरीद हेतु राज्य सरकार से प्रति लाभार्थी ₹5,000 की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है। द्वितीय वर्ष 23-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु समग्र रूप से लगभग